गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लास। उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी का पैटर्न है आपका, उसके अकॉर्डिंग सबक नंबर 2 बेतकल्लुफ़ी, जिसके मुसन्निफ़ हैं कन्हैया लाल कपूर, इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं और इसके सवाल जवाब करते हैं। तो सबसे पहले कन्हैया लाल कपूर, जो 1910 में पैदा हुए और 1980 में इनका इंतकाल हो गया। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। यही इनका इंतकाल हुआ। तंजो मिज़ा इनका ख़ास मैदान है। पैरोडी लिखने में इन्हें ख़ास महारत हासिल थी। ज़िंदगी के आम तजुर्बों से मज़ा पैदा कर लेना इनकी एक ख़ास पहचान है। नोक नश्तर, बाल वपर, नरम गरम, गर्दे कारवा, नाजुक ख्यालिया, नए सगुफ़े, संग व खस्त, शीशा व तिशा और कॉमरेड शेख चिली इनकी मशहूर किताबें। यह था कन्हैया लाल कपूर के बारे में। अब चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, बेतकल्लुफ़ी। कहने को तो उस्ताद जोक फरमा गए हैं, ए जोक तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, लेकिन ये गौर न फरमाया कि अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। तजुर्बा शाहिद है कि वो तकल्लुफ़ भी जिसकी म्याज मतलब बुनियाद पहले आप है, बेतकल्लुफ़ी से बदर जहाँ बेहतर है। फ़र्ज़ कीजिए आप जहन्नुम के दरवाज़े पर खड़े हैं और जहन्नुम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ़ ले चलिए, और आप मुस्कुराकर निहायत लिजाजत से अर्ज़ करते हैं जी पहले आप। तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से मरऊब होकर आपको जहन्नुम के बजाय जन्नत में भिजवा दें। इसके बरक्स अगर आपकी दारोगा जन्नत से बेतकल्लुफ़ी हो तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बागे बहशत के किसी नहर में इतने गोते लगवाएं कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हींग लगती है न फिटकरी, और जायरदारी जो कि त्यों कायम रहती है। किसमें? तकल्लुफ़ में। जैसे मिसाल के तौर पर आपके घर कोई साहब तशरीफ़ लाए और आपसे कहते कुछ मंगवाऊँ आपके लिए, वो फरमाते हैं अजी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए। चाय पियेंगे? शुक्रिया अभी पिए। सोडा मंगवाऊँ? नहीं साहब आप तो खामखा तकल्लुफ़ करते हैं। शरबत पीजिएगा? वाह वाह साहब आप तो फिर तकल्लुफ़ पर उतर आए। ठंडा पानी पीजिए? अच्छा साहब अगर आप इसरार करते हैं तो पी लेंगे। अब अगर इन्हीं हज़रत से आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितनी ज़हमत उठानी पड़ेगी। जैसे देखो, खाना खाएंगे आप? हाँ हाँ ज़रूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पियेंगे। चाय मंगवाऊँ? ज़रूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए। चाय के साथ क्या क्या खाएंगे? क्या खाएंगा? तो अम्मा यार तुम्हें मालूम तो है, पाव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल और हाँ एक आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिए। बेतकल्लुफ़ी में यूँ तो हज़ारों कवायतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये है कि बसा औक़ात इसके तफ़ील आपको सख्त खिफ़त उठानी पड़ती है। आप चंद माज़ीज़ अशख़ास से निहायत आलमाना अंदाज में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई साहब दरवाज़े पर इस तरह दस्तक देते हैं गोया दरवाज़ा तोड़ कर ही दम लेंगे। 2-1 मिनट दरवाज़ा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अबे कहाँ है, दरवाज़ा खोल। अबे ना इंतज़ार सुनता नहीं, हम कब से चिल्ला रहे हैं,
अरे कोई है, सब मर गए क्या? कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब पर निगाहें गलत अंदाज डालते हैं और निहायत मितानत से कहता है, माफ़ कीजिएगा साहब, मेरी उनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है। या कभी ऐसा होता है कि आप दो बेतकल्लुफ़ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह गिर जाते हैं कि न पाए रफ्तन न जाए मानदन। उनमें से एक दूसरे को निहायत गलीज गाली देता है और आपकी तरफ इफ़ो तलब नज़रों से देखते हुए कहता है, बुरा न मानिएगा। दूसरे जवाब में इसी तरह की गाली देते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा, हम बहुत दिनों के बाद मिले। इस माज़रत के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपको बेसाख्ता इस बेतकल्लुफ़ी की दाद देना पड़ती है। नादलों में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसालें मिलती है। ठीकरे एक किरदार का जिक्र करते हुए लिखता है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज ज़रूर मुख्तियार लिया करते थे। हमारे एक दोस्त इस मामले में ठीकरे के इस किरदार से बाजी ले गए हैं। वो सिर्फ कमीज़ पर इक्तफ़ात नहीं करते, सारी पोशाक का मुतालबा करते हैं। अमूमन टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और कमरे में दाखिल होते वक्त फरमाते हैं, 5 रुपये का एक नोट निकालिए, ड्राइवर को दफ़ा कर दूँ, फिर बातें करेंगे। ये हज़रत हमेशा हमारी अदम मौजूदगी में वापसी का काम करते हैं और विदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं, वो आए तो इन्हें कह दीजिएगा कि मैं उनका गरम कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ। चंद दिन इस्तेमाल करूँगा और वापस कर दूँगा। हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफा करने के बजाय बार बार बगैकर होकर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई। बाज़ार के बीच इन्होंने ये अमल जो दोहराना शुरू कर दिया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दबा कर रह गए। हर दो मिनट के बाद बगलेगर होकर कहते हैं, भाई खूब मिले यार, हद हो गई। वो इस अंदाज में मुझे अपने बाजुओं में शिकंजे में कस रहे थे गोया बरसों के बाद मिले हो। हालांकि उस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले ही मारोड पर मिले थे और वहाँ भी इन्होंने इसी किस्म की गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। बेतकल्लुफ़ दोस्तों की तो वही मिसाल है कि इसे वबाल जान समझते हुए भी आप वबाल जान नहीं कर सकते। अगर उसकी जी में आए तो आधी रात को आपके घर आ धमके और न सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करते बल्कि कहे कि सोएंगे भी यहीं और सोएंगे भी आपके साथ। दोपहर के वक्त आप सो रहे हो तो कैंची लेकर अज़ारे मजाक आपके दोनों मौज़ों का सफाया कर डाले। शिद्दत दर्द से आप
करा रहे हो तो बदतमीजी से आपका मुंह चिढ़ाना शुरू कर दे। बाज़ औक़ात बेतकल्लुफ़ अहबाब ऐसी हरकत के मरतब होते हैं कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हाय तकल्लुफ़, हाय तकलीफ़, हाय तकल्लुफ़, हाय तकल्लुफ़। एक दफ़ा मुझे दिल्ली जाना था। गाड़ी के आने में देर थी। प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई। पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली कहने लगे। दिल्ली जाकर क्या करोगे? चलो बाटा नगर ले चले। मैंने माजरत चाहिए। इधर उधर की बातें होती रही। एक लिज्जत इन्होंने कहा, ज़रा टिकट दिखाइए। तो मैंने टिकट दिखाया। टिकट लेकर उन्होंने उस टिकट को उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुली से कहने लगे, साहब का सामान वापस ले चलो। इन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया। इन्हीं साहब ने एक बार इससे भी अजीब हरकत की। एक दिन मैं दरिया के किनारे खड़ा हुआ गुरूब आफताब का मंजर देख रहा था। न जाने आप कहाँ से आ टपके। आपने आव देखा न ताऊ पीछे से मुझे इस जोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। आप निहायत डडाई से कहका लगाकर फरमाने लगे, वाह, खूब छलांग लगाई आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कहका लगाकर कहने लगे, मुझे मालूम न था आप इतने अच्छे तैराक भी हैं। तकल्लुफ़ के खिलाफ आप जो चाहे कहे, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि तकल्लुफ़ सरासर नकासत है और बेतकल्लुफ़ी सरासर कसाफत। तकल्लुफ़ पहले आप है तो बेतकल्लुफ़ पहले हम। और जहन्नुम में जाइए आप। तकल्लुफ़ गज़ भर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफ़ गज़ भर लंबी ज़बान। तकल्लुफ़ जेलब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफ़ जिंदा बेबाक। अब अगर इस पर भी उस्ताद जोक फरमाएगी तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ है, तो हम तो यही कहेंगे कि साहब आपको बेतकल्लुफ़ दोस्तों से बाला ही नहीं पड़े, बेतकल्लुफ़ दोस्तों से आपका पाला ही नहीं पड़ा। ये कन्हैयालाल कपूर का आपका चैप्टर था। अब इसके सबसे पहले अल्फाज मायने देखते हैं। अल्फाज मायने में है तकल्लुफ़, तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना, बनावट, जाहिरदारी या दिखावा। मयाज, बुलंदी, ऊंचाई। शाहिद, गवाह। राहत, आराम, आसाइश। ना इंतज़ार, बुरी चाल चलने वाला। अफ़ू तलब, माफ़ी मांगने वाला। यक लिज्जत, फ़ौरन, अचानक। माजरत, इसको बोलते हैं अज़र। मस्त्यार, मांगा हुआ, उधार लिया हुआ। इत्तफ़ाक़, काफ़ी समझा, काफ़ी समझना या फिर कफ़ाहत करना। अदम मौजूदगी, गैर हाज़िरी। करम, इनायत, मेहरबानी। वदा, रुखसत, जुदाई। गुरूब बोलते हैं सूरज या चांद का डूबना। नकासत, खूबी, उम्दगी, लिताफत। कसाफत को बोलते हैं अलाजत या गाढ़ापन। गौर कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोनों ही परेशानियां का सबब बन जाती है। अब इसके सवाल जवाब। पहला सवाल है तकल्लुफ़ी, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? तो इसका जवाब है बेतकल्लुफ़ी से तरह तरह की परेशानियां होती है। बेतकल्लुफ़ दोस्तों आपसे कपड़े उधार ले जाए, आते ही ढेर सारे नाश्ते की फरमाइश कर देते हैं, किराया भी आपसे दिलवाते हैं, दूसरे लोगों के सामने आपसे इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात करेंगे कि जिस पर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ये बेतकल्लुफ़ी से परेशानियाँ होती हैं। आपका ठिकरे ने अपने एक किरदार
की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया? तो तिकरिया ने अपने किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र इस तरह किया है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज ज़रूर उधार लिया करते थे। तीसरा क्वेश्चन, ए जोक तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, इस मशरे में शायर क्या कहना चाहता है? इस मशरे में शायर कह रहा है कि तकल्लुफ़ करने में तकलीफ़ होती है, इसलिए हमें तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला है हींग लगे ना फिटकरी, अखबार फरोशी का काम ऐसा है कि जिसमें नहीं तो हींग लगती और नहीं फिटकरी। छठी का दूध याद दिलाना, इतने जूते मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाए, इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है बस। दांतों में उंगलियां दबाना, उसकी करतब देखकर लोग दांतों में उंगलियां दबा लेते हैं। वाई जमा बताना है, हाथ हाथों, निशानात तो इसका होगा निशान, जूती जूतियाँ, टोपियाँ टोपी, फ़र्ज़ का होगा फ़राइज़, एहसानात एहसान, सवाल का होगा सवालात, जंगल का होगा जंगलात, जवाबात का होगा जवाब, मंजिल का होगा मंजिलें। कवायद है, ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में होती है और उनकी तारीफ़ बयान करो। तो ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में होती है, फ़ेले माजी, फ़ेले हाल और फ़ेले मुस्तकबल। तो सबसे पहले आ रहा है फ़ेले भी बोल सकते हो और ज़माना माजी भी बोल सकते हो। ज़माना माजी, जो काम गुज़रे हुए ज़माने में किया जाए उसे ज़माना माजी कहते हैं। जैसे वो कल आगरा गया था मतलब जो काम कल हो चुका है उसको बोलते हैं ज़माना माजी। दूसरा है ज़माना हाल, जो काम मौजूदा ज़माने में किया जाए उसे ज़माना हाल कहते हैं। जैसे प्रेजेंट में जो काम किया जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, ये हो गया आपका ज़माना हाल। और तीसरा है ज़माना मुस्तकबल, वो काम जो आने वाले वक्त में किया जाए उसे ज़माना मुस्तकबल कहते हैं। मैं कल बाहर जाऊँगा, ये आपका कवायद था। इसमें कवायद भी साथ में है। यह आपका चैप्टर नंबर 2 बेतकल्लुफ़ी यह आपका कंप्लीट है। इसको आप अपनी नोटबुक में कर लेना, इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, शुक्रिया।